अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम यूनिटी कंपनी का एक डिजिटल क्लैम मीटर देखेंगे। इस मीटर को अनबॉक्स करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पे देखेंगे ये किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। तो ये यूनिटी कंपनी का मीटर है जिसका मॉडल नंबर UT203 है। ये मीटर स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इनसे एम्पेयर वगैरह चेक किए जा सके। ये मीटर मार्केट में थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। नॉर्मल मीटर सस्ते मिल जाते हैं। अब ये मीटर महंगे क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एम्पेयर चेक करने का यानी कि करंट चेक करने की ऑप्शन मौजूद होती है। अब करंट चेक करने का तरीका क्या होता है, पहले मैं आपको इजी वर्ड में बता दूं कि वोल्टेज और एम्पेयर होते क्या हैं। जैसे कि अभी ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक तरफ से हमारा 220 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरी साइड पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। अब अगर हम इस सर्किट में से वोल्टेज चेक करना चाहें तो ये आप देखिए पॉइंट A और B, यहाँ पे हम अगर अपना मीटर लगा देंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें इस बल्ब का करंट चेक करना हो यानी लोड चेक करना हो कि कितने एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है, उसका तरीका ये होता है कि हम इसको ये जो मुकम्मल सर्किट बना हुआ है यानी दो तारें जो जा रही हैं, इसमें से एक तार को तोड़ दें और उस तार के रास्ते में एक एम्पेयर मीटर लगा दें। वो एम्पेयर मीटर हमें ये बता देगा कि ये बल्ब कितना करंट इस्तेमाल कर रहा है। ये तार तोड़ के एम्पेयर चेक करना काफी मुश्किल होता है। एक बल्ब के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जब आपके घर का पूरा लोड या बहुत ज्यादा करंट एक तार से गुजर रहा हो यानी कि बहुत मोटी वायर हो, उस तार को तोड़ के और फिर उस पे एम्पेयर मीटर लगाना काफी मुश्किल होता है। इस मसले के हल के लिए ये क्लैंप मीटर बनाए गए हैं। इसके ऊपर देखें ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ से ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर कोई भी वायर हम गुजारते हैं तो ये हमें एम्पेयर बता देता है, क्योंकि जब किसी भी तार में से करंट गुजरता है तो उस इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। वो फील्ड हम हाथ से तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा क्लैम मीटर हो तो वो उसे महसूस कर लेता है। क्लैम मीटर ये इस तरह डिजाइन होते हैं कि इसके अंदर एक कॉइल बनी होती है जो कि उस तार के गिर्द पैदा होने वाले फ्लक्स को चेक कर लेती है और ये मीटर बता देता है कि उस तार में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, यानी उस तार में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस असूल पे ये मीटर काम करता है। तो आइए अब इस मीटर को सारा ओपन करते हैं और देखते हैं ये इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। तो आप देख लें, जब ये मार्केट से लिया जाता है तो इस तरह की पैकिंग में आता है। इसी सीरीज में 3 किस्म के मॉडल आते हैं जिसमें UT203 है, UT204 है और UT204A है। इस बॉक्स के अंदर UT203 है, बाकी इसके पीछे चाइना का एड्रेस वगैरह लिखा आ रहा है। तो आइए इस मीटर को ओपन करते हैं। जब आप ओरिजिनल मीटर ये लेते हैं तो इसके ऊपर एक सील लगी होती है। इस सील के ऊपर भी यूनिटी लिखा आ रहा है। तो इस सील को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद इसके अंदर ये बैग निकलता है ताकि इस मीटर को आप किसी भी जगह पे रखने के लिए इस बैग में डाल लें। तो ये इसके अंदर मेन मीटर है। तो आप देख लें, ये इसमें एक मेन वेरिएबल लगा हुआ है जो कि हमें वोल्टेज, ओहम, रेजिस्टेंस, हर्ट्ज, एम्पेयर बताता है। एम्पेयर के इसमें 2 पॉइंट है, एक 40 एम्पेयर और एक 400 एम्पेयर है और ये दोनों एम्पेयर हमें बता देता है इस AC है या DC है। तो इस वेरिएबल को घुमा के हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें वोल्टेज की रेंज नहीं है, आप जस्ट V पे कर दें, उसके बाद आप जितने मर्जी वोल्टेज दे दें, यानी कि 600 वोल्ट तक हमें ये इजीली बता देता है। बाकी एम्पेयर है, एम्पेयर भी खुद ही बता देता है, लेकिन इसमें सेलेक्ट की ऑप्शन भी मौजूद होती है कि अगर आप AC बता दें या DC तो आप सेलेक्ट के बटन से दबा दें तो वो एम्पेयर भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आगे आपको चेक करके बताऊँगा। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि मीटर को एक खास रेंज पे सेट किया जाता है। वो रेंज क्या क्या है वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके आप देख लें। उसके बाद इसका यूज़र मैनुअल है। उसके बाद इस बैग के अंदर इसकी वायर मौजूद है कि अगर आपको वोल्टेज चेक करना हो तो आप इस वायर की मदद से वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह की 2 वायर हैं जिसमें एक रेड और ब्लैक है। रेड वाली पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है और ब्लैक वाली नेगेटिव टर्मिनल के लिए। अब ये जो प्रॉप मीटर में लगने हैं उसके अंदर भी एक कैप से लगे हुए हैं। मैं इन कैप को उतार के इन प्रॉप को मीटर के अंदर लगा देता हूँ। आइए अब सबसे पहले इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक लिथियम लाइन सेल मौजूद है जो कि पैनासोनिक कंपनी का है। इस सेल के अंदर कितने वोल्टेज मौजूद है हम चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हम V पे ले आएंगे और इसमें सेलेक्ट का बटन है AC है या DC, तो हम इसे DC पे कर लेते हैं। तो इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे लगाते हैं। तो अब देखिए जैसे हम वायर लगाते हैं तो 3.76 वोल्ट इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि ये सेल अभी फुल चार्ज नहीं है, कुछ इसमें करंट मौजूद। अगर ये सेल फुल चार्ज हो तो 4.2 वोल्ट इसमें होते हैं। तो अभी आप देखिए ये मीटर हमें एग्जैक्ट वोल्टेज बता रहा है कि इसके अंदर कितने वोल्टेज मौजूद हैं। आइए अब इस मीटर से हम एम्पेयर चेक कर लेते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए मैं घर का जो मेन स्विच होता है वहाँ पे आता हूँ और वहाँ पे जो इनपुट पे वायर आ रही है यानी कि जो बाहर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की वायर आ रही है वहाँ पे मैं लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए कि 1.09
तकरीबन 1 एम्पेयर जो है वो एसी पे इस्तेमाल हो रहा है। बाकी अगर किसी स्पेसिफिक को भी चेक करना चाहूँ तो वो भी चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ब्रेकर की आउटपुट पे मैं लगाता हूँ तो अब देखिए 0.1917 यानी कि तकरीबन 200 मिली एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आइए हम डीसी एम्पेयर को चेक कर लेते हैं। तो अभी आप मैं देखें यूपीएस के पास आ गया हूँ, तो यूपीएस सिस्टम बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो आप देख लें ये फुनिक्स कंपनी की बैटरी है जिसका मॉडल नंबर XP185 है। तो मैं पहले मीटर को डीसी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं मीटर लगाता हूँ तो इस टाइम आप देखेंगे 22.5962 यानी कि तकरीबन 23 एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है। और अगर कुछ देर बाद मैं दोबारा चेक करूँ तो आप देखिए कि इस टाइम बैटरी को 30 एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है। तो अभी आप देखिए कि नेगेटिव पे भी यही आ रहा है, नेगेटिव तार पे भी यही आ रहा है और पॉजिटिव तार पे भी यही आ रहा है, यानी कि 3.96 तकरीबन 31 एम्पेयर पे ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। इसी तरह हम सोलर यूपीएस को देखते हैं कि अभी सोलर प्लेटों से ऊपर कितना करंट आ रहा है। तो मैं अगर उस पर लगाता हूँ तो आप देखिए 2.90 यानी कि तकरीबन 3 एम्पेयर ऊपर सोलर से आ रहे हैं। और अगर हम बैटरी को देखें कि बैटरी कितने पे चार्ज हो रही है तो बैटरी इस टाइम 6.04 तकरीबन 6 एम्पेयर पे बैटरी को सोलर सिस्टम चार्ज कर रहा है। 6 एम्पेयर पे इसलिए कर रहा है क्योंकि बैटरी ऑलरेडी फुल है। तो अगर आप यूपीएस के डिस्प्ले पे देखें तो बैटरियाँ फुल है, इसलिए इसको कम एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि एम्पेयर मीटर किस तरह काम करता है। बाकी इस वीडियो के अंदर जो मैंने सोलर सिस्टम दिखाया है ये मैंने 3.2 kVA का सिस्टम लगाया था। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उस पर टोटल कितना खर्चा आया था पाकिस्तान में, वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख लें। बाकी मज़ीद इस मीटर के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।